नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। जी हां, वॉर रूम अलर्ट में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि किस कदर पाकिस्तान डरा हुआ है भारत से, क्योंकि लगातार भारत एक के बाद एक अटैक कर रहा है। कभी जल संधि तोड़ देता है भारत, तो कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रोक लगा देता है। और ऐसे ही अटैक से पाकिस्तान सहमा हुआ है और भारत लगातार मजबूती के साथ पाकिस्तान पर यह प्रहार कर रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं टिकता है और इसी बात का अंदाज़ा केवल ऐसे लगाया जा सकता है कि भारत का सैन्य खर्च पाकिस्तान के मुकाबले 9 गुना ज़्यादा है। सैन्य ताकत में पाकिस्तान भारत के आगे कहीं टिकता ही नहीं है। पाकिस्तान के पास 2025 के लिए बहुत छोटा रक्षा बजट है, जो कि $10 बिलियन है। उसके पास 6.6 लाख सक्रिय सैन्यकर्मी हैं, जो भारत के आधे से भी कम है। तभी तो हम कह रहे हैं कि खाने को रोटी नहीं, टैंकों में डीजल नहीं, ऊपर से दुनिया भर का कर्जा और जंग में कितने दिन टिकेगा पाकिस्तान को गोला बारूद की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो सिर्फ 4 दिनों के युद्ध को बनाए रखने के लिए ही सक्षम है। यानी कि अगर जंग होती है तो कुल 4 दिन पाकिस्तान टिक पाएगा। ये हालात है पाकिस्तान का। खाने को रोटी नहीं है, टैंकर्स में डीजल नहीं है और गीदड़ भभकी ऐसे देता है, ना जाने क्या क्या बटोर के रख रखा होगा। लेकिन भीख मांगकर पैसे बटोरने वाला पाकिस्तान, अब उसकी हालत यह है कि अगर जंग हुई तो सिर्फ 4 दिन टिक पाएगा। यही कारण है कि वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि जंग नहीं होनी चाहिए। और पहलगाम हमले के बाद भारत की तैयारी देखकर पाकिस्तान डरा हुआ है। भारत ने अपनी सैन्य तैयारी को तेज कर दिया है। यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे पर इंडियन एयरफोर्स ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के राफेल, जगुआर, सुखोई, मिराज समेत कई और लड़ाकू विमानों ने प्रैक्टिस की। इस पूरे अभ्यास की शुरुआत भारत के सुपर हरक्यूलिस विमान के टच डाउन से हुई। भारतीय वायुसेना लैंड एंड गो प्रैक्टिस देखकर पाकिस्तान अब दहल गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर रात में भी टेक ऑफ लैंडिंग अभ्यास किया। युद्ध या राष्ट्रीय आपातकाल के समय वैकल्पिक रनवे के रूप में एक्सप्रेसवे की क्षमता का आकलन करने के लिए ये प्रैक्टिस की गई थी, जिससे पाकिस्तान पूरी तरीके से घबरा गया है। राफेल, सुखोई 30, M1 MiG-30 इसकी ताकत देखकर पाकिस्तान की हालत खराब है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कल जो था शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पर ये लैंडिंग हुई और ये शौर्य वायुसेना का देखने को मिला। 6 अलग अलग तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं राफेल, सुखोई S-30, MK1, MKI, मिराज 2000, जगुआर, ये तमाम वो ताकतें हैं भारत की, जिससे पाकिस्तान अब खौफजदा है। तो पाकिस्तान इस समय पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। चीन, पाकिस्तान और आसिम मुनीर मुलाकात हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा उसे समझ नहीं आ रहा, तो जगह जगह वो दर दर भटक रहा है। 3 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चीन, पाकिस्तान और आसिम मुनीर। प्लान पानी पानी, एटम बम चिल्लाया, कुछ काम नहीं आया, जहरीले जनरल की उल्टी गिनती। तो आसिम मुनीर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि खुद वहां की आवाम अब मुनीर का इस्तीफा चाहती है। ये हालात हैं। तो पाकिस्तान की हालत खराब है। पाकिस्तान लगातार डरा हुआ है और पाकिस्तान के अंदर का डर इसलिए भी है क्योंकि उसे पता नहीं कि कब भारत हमला करे। सिर्फ कयास पे कयास लगाया जा रहा है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। भारत का पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक। ना पाकिस्तान से सेंधा नमक आएगा, ना भारत से दवाइयां जाएंगी। पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट पर अब रोक लगा दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट पर रोक। सेंधा नमक भी नहीं आएगा और ना ही भारत से दवाइयां जाएंगी, ना ही चाहिए हमें पाकिस्तान की मुल्तानी मिट्टी। और रखे पाकिस्तान अपने पास, लेकिन दवाइयां भी नहीं जाएंगी और पाकिस्तान मोहताज हो जाएगा। पाकिस्तान की मेडिकल फैसिलिटीज क्या हैं, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी लोग भारत आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। दवाइयां जाती हैं पाकिस्तान वहां के लोगों के लिए, ताकि वो ठीक हो सके।
चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, आईएमएफ को लोन देने से अब भारत रोकेगा। भारत ये स्ट्रेटजी रखेगा। आतंकवाद के मुद्दे पर पैसे रोकने की मांग रहेगी। 9 मई 2025 को आईएमएफ की ये बड़ी बैठक है। पाक को 10,000 करोड़ से ज्यादा का लोन दिया जाना है और अब भारत ये चाहेगा कि ये लोन रुक जाए और इसी मुद्दे को रखेगा। 9 मई को एक बड़ी बैठक आतंकवाद के मुद्दे पर। अब भारत ये सबको बताएगा कि जो कर्जा पाकिस्तान लेता है उसका इस्तेमाल वो आतंकियों पर करता है और इसीलिए अब भारत सबको ये बताकर मनाने की कोशिश करेगा ताकि आईएमएफ से जो फंडिंग है, जो उसकी किस्त जारी होनी है, वो ना होने पाए। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका। भारत ने डाक और पार्सल सेवाओं पर रोक लगा दी है। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन। डाक और पार्सल सेवाओं पर रोक पाकिस्तान पे लगा दी गई है। एक और बड़ा एक्शन। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान हमलों का इंतजार कर रहा है, आधी रात को वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, रक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि भारत इतना मजबूत और स्ट्रैटेजी में इतना अलग है कि पाकिस्तान को भनक भी नहीं लगेगी कि भारत क्या करने वाला है। तो आईएमएफ जो है वहां से फंडिंग रुकनी चाहिए भारत की। अब ये पूरी कोशिश है और भारत यही कोशिश करेगा। आईएमएफ से कब कब कर्जा लिया, कितना कर्जा लिया, ये भी बताएंगे। और 1958 से 2024 तक 25 बार कर्जा लिया। सितंबर 2024 से 7 किश्त में अब पहली किश्त रिलीज, 6 किश्तें अभी और रिलीज होनी हैं और $6 बिलियन पाकिस्तान को मिलना है। लेकिन भारत अब नहीं चाहेगा कि ये मिले क्योंकि आतंकियों को पनाह देता है, उनको पालता है, उन पर कर्जा लेके ये खर्चा करता है। यही बात भारत रखेगा। 9 मई को अहम बैठक होनी है। और जल संधि मुद्दा भी उठा है। भारत से टकराव नहीं चाहता पाकिस्तान। हालत ऐसी खराब है पाकिस्तान की। यूएन में ये सिंधु जल संधि मुद्दा उठा है। भारत से पाकिस्तान टकराव नहीं चाहता, असीम इफ्तिखार ने बोला है ये। और सीमा और संप्रभुता की रक्षा को पाकिस्तान तैयार है। हालत भी खराब है और अब बयान कुछ ऐसे कि टकराव नहीं चाहता, कहाँ तो खून की नदियां बहा देंगे वाला बयान था। और उसके बाद ही अब बिलावल भुट्टो ने अपने परिवार को बाहर भेज दिया। ये डर है इन लोगों के मन में और अब कह रहे हैं कि सीमा और संप्रभुता की रक्षा को पाकिस्तान तैयार है। पाकिस्तान ने यूएन में सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया। सबसे बड़ी चोट पाकिस्तान पर यह है क्योंकि पानी रोक दिया गया है और अब उसके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। वहां लोग पानी को तरसेंगे। तो अब यूएन में सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया है और पाकिस्तान का यह कहना है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत के साथ टकराव हो। असीम इफ्तिखार ने यह कहा है और साथ ही कहा है कि सीमा और संप्रभुता की रक्षा को पाकिस्तान तैयार है। ये ऐसे शब्द पाकिस्तान की जुबान से हालांकि शोभा नहीं देते हैं। तो पाकिस्तान ने यूएन में यह मुद्दा उठाया। अब भारत की ताकत, भारत की मजबूती आपको बता देते हैं। भारत की ड्रोन शक्ति के बारे में आपको बता देते हैं कि भारत की क्या शक्ति है। भारत की ड्रोन शक्ति पलटवार से पहले पाक पस्त, शत्रु ड्रोन, राफ्टर ड्रोन, डेल्टा 4 ड्रोन, ये भारत की शक्ति है। पवन ड्रोन, गोल्डन ड्रोन, पुष्पक, ये भारत की शक्ति है क्योंकि पाकिस्तान ये जान जाए। RUV-200, हर्मिस, ये भारत की शक्ति आपको बता रहे हैं। डीआरडीओ अभ्यास, डीआरडीओ घातक, डीआरडीओ आर्चर, पाकिस्तान कहीं नहीं टिकने वाला है। डीआरडीओ रुस्तम, डीआरडीओ इंपीरियल ईगल, डीआरडीओ नेत्र, डीआरडीओ उल्का, रुद्र ड्रोन, पावेल ड्रोन, ये भारत है। ये भारत की मजबूती है। शत्रु ड्रोन, राफ्टर ड्रोन और डेल्टा 4 ड्रोन, ये भारत है और ये सब भारत के पास है। ये पाकिस्तान बहुत बेहतर तरीके से जानता है। RUV-200, हर्मिस 900, त्रिनेत्र, ये भारत के पास है, कहीं नहीं टिकता है इसके आगे। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं और लगातार बड़ी खबरों से आपका रुख करा रहे हैं। एक और बड़ी खबर जो कि आपको बताएंगे, पाकिस्तान पर चिनाब के पानी का प्रहार। चिनाब के पानी से प्रहार, पाकिस्तान पर बाढ़ का खतरा। अब देखिए, एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई वाली हालत है पाकिस्तान की। चिनाब के पानी से प्रहार और बाढ़ का खतरा बना है। पीओके के कई इलाकों में चिनाब का पानी का जल स्तर जो है वो बढ़ चुका है, जिससे
अब पीओके के लोग परेशान हैं, पाकिस्तान में तो हालत खराब ही है और पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, यह स्थिति है पाकिस्तान की। या तो पानी नहीं मिलेगा, मिला तो ऐसा मिलेगा कि बाढ़ आ जाएगी। तो ये फिलहाल पाकिस्तान के हालात हैं। चलिए कुछ और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं जरा, और एक अहम जानकारी आपको देते हैं। S-400 का डर, F-16 का सरेंडर। S-400 और पाकिस्तान के पास 85 F-116 फाइटर जेट हैं। 45 से ज्यादा F-16 जेट एयरफील्ड में शिफ्ट कर दिए गए हैं और S-400 से बचने के लिए पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट छिपाए हैं। पाकिस्तान के पास 85 F-16 फाइटर जेट्स हैं और 45 से ज़्यादा पसनी एयरफील्ड में शिफ्ट कर दिए गए हैं। ये पाकिस्तान का डर है और इसीलिए अब जो पाकिस्तान है इसी कोशिशों में लगा हुआ है और इन्हीं कोशिशों के साथ ही पाकिस्तान अब लगातार उसने 45 से ज़्यादा F-16 अपने जो जेट्स हैं उनको फील्ड में शिफ्ट कर दिया है। ये पाकिस्तान के हालात हैं। तो भारत में जहां एक तरफ लगातार बैठकें हो रही हैं, कुछ देर पहले भी सेना प्रमुख से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और लगातार जम्मू कश्मीर के सीएम से भी आज मुलाकात की है। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी हलचल तेज हो गई है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, पाकिस्तान की सेना में जवानों की कमी है। लोगों को जंगी ट्रेनिंग पाक सेना दे रही है। LOC के पास हथियार चलाने की ट्रेनिंग, वहां पर सेना में जवान नहीं है और हालात ये कि अब आम लोगों को पाक सेना जंगी ट्रेनिंग दे रही है। अपने आम लोगों को ही अब वो इस जंग में झोंकने की फिराक में है, इस कोशिश में है, क्योंकि अपने पास जवान नहीं है पाकिस्तान के पास। और जवान हो भी कैसे जब वहां की सेना इस तरह से आतंकियों का समर्थन करती है। वहां के जो सेना के अफसर हैं वो खुद इसका विरोध भी करते हैं। और चलिए भारत के ब्रह्मास्त्र से आपको मिलवाते हैं। भारत के ब्रह्मास्त्र के बारे में आपको बताते हैं और भारत का जो ब्रह्मास्त्र है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज, इसके बारे में बताएंगे। मारक क्षमता इसकी 600 किलोमीटर तक है और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज अचूक है। जी हाँ, और हवा में ये रास्ता बदल सकती है, ये इसकी खासियत है। इसके अलावा चलते फिरते लक्ष्य को भी ये भेज सकती है। ये शक्ति है भारत की। दुश्मन खेमे में तबाही की बिल्कुल गारंटी है। परमाणु वॉरहेड में ले जाने में सक्षम है, इसीलिए ब्रह्मास्त्र है ये। परमाणु वॉरहेड में, और दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। रफ्तार है 3700 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 मीटर से भी कम ऊंचाई पर यह उड़ान भी भर सकती है। रडार पकड़ नहीं पाते हैं। इसकी एक और खासियत सुनिए, एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराना बिल्कुल असंभव है। ब्रह्मोस 2 भी अब तैयार है। तो पाकिस्तान में यही डर है। ब्रह्मोस 2 के बारे में बताते हैं, 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। इसके अलावा 290 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को भेदने में ये पूरी तरह से सक्षम है। और ये पाकिस्तान में डर की वजह ये ब्रह्मास्त्र ही है, ये बेजोड़ शक्ति है जिससे पाकिस्तान डरा हुआ है। 10 मीटर से भी कम ऊंचाई पर इसकी उड़ान है। रडार को इसके पकड़ नहीं पाएगा पाकिस्तान, यही पाकिस्तान का डर है। अगली बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं आपके स्क्रीन पर। पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। BLA ने कलात शहर पर कब्जा किया। सरकारी दफ्तर, पुलिस चौकी पर कब्जा, पुलिस अफसरों का अपहरण किया है। अपना देश संभलता नहीं, बलूच ने अब हमला किया है बलूचिस्तान में। पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है और BLA ने कलात शहर पर कब्जा कर लिया है। सरकारी दफ्तर जो हैं, पुलिस चौकियां जो हैं, उन पर कब्जा किया है। पुलिस अफसरों का अपहरण किया है बलूचिस्तान में। पाकिस्तान को ये बड़ा झटका लगा है। तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात क्या हैं वो भी आप देखिए। वहां पे BLA ने कब्जा कर लिया है। जो वहां के पुलिस के अफसर हैं उनका अपहरण कर लिया है। आपस में ही ये लड़ते रहते हैं और इस तरह के हालात इनके देश में हैं। अंदरूनी हालात पाकिस्तान के इस तरह के हैं। वहां BLA ने पुलिस अफसरों का अपहरण भी कर लिया है। और डिजिटल स्ट्राइक क्या क्या किया भारत ने? एयर स्पेस बंद कर दिया, अटारी वाघा बॉर्डर बंद, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द,
सिंधु जल समझौते पर रोक और राजनयिक संबंधों में भी कटौती कर दी है। अब तक ये बड़े एक्शंस लिए हैं। इसके अलावा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उस पर प्रतिबंध। राफेल की आप खासियत देखिए, हर तरह के मिशन के लिए ये तैयार है। इसके अलावा 2 इंजन वाला ये लड़ाकू विमान, और ये इसकी खासियत है, इस तरह के हर तरह के मिशन के लिए तैयार है। और कल इसकी खासियत पूरी दुनिया ने देखी। अति आधुनिक हथियारों से ये लैस है, खतरनाक मेटेओर मिसाइल से ये लैस है। इसके अलावा 1 मिनट में 60,000 फीट तक की ऊंचाई में जाने में ये सक्षम है। 4.5 जनरेशन के इंजन से ये लैस है। परमाणु हथियार ले जाने में ये सक्षम है और 2130 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड है। 3700 किलोमीटर तक की अचूक मारक क्षमता है। 24,500 किलो वजन उठाकर ले जाने में ये पूरी तरह सक्षम है और 60 घंटे तक ये लगातार उड़ान भर सकता है। 150 किलोमीटर तक की विजुअल हवा से जमीन पर 300 किलोमीटर की रेंज, और इसकी मारक क्षमता भी हम आपको बता रहे हैं। सुखोई 30 MKI 14 हथियारों को से एक साथ 3000 किलोमीटर तक ये उड़ान की इसकी पावर है। 8130 किलोग्राम हथियार उठाने की इसकी क्षमता है। ब्रह्मोस मिसाइल से ये पूरी तरह लैस है। ये जमीन आसमान में एक साथ अटैक कर सकता है। ये खासियत बता रहे हैं सुखोई की। कलाबाजियों में दुश्मन को ये धोखा दे सकता है। इसकी कलाबाजियां देखी भी गई कल। तो सुखोई 30 ग्राउंड अटैक कर सकता है। जगुआर के बारे में जानिए। ग्राउंड अटैक एंटी शिप मिशन में ये पूरी तरह कारगर है। जगुआर फाइटर जेट सटीक स्ट्राइक करने वाला ये फाइटर जेट है। सटीक स्ट्राइक, डीप स्ट्राइक करने के मुताबिक इसको डिजाइन किया गया है। ऐसी इसकी डिजाइनिंग है। टैंकों लॉजिस्टिक बेस पर सटीक प्रहार करता है और निगरानी और इंटेलिजेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जगुआर फाइटर जेट की खासियत है। ये सारी पावर है भारत की। तो भारत के पास क्या क्या है और कितना मजबूत भारत है, ये आपने देखा और भारत की शक्ति को भी जाना और समझा होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।